अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दारुल वही इंस्टीट्यूट। मैं हूं मोहम्मद अवैस मरसद कर मोहम्मदी साहब मौजूद हैं। सबसे आज हम सवाल करेंगे, बहुत भाइयों का बहनों का ये सवाल होता है, क्या जिन्नात से हम काम ले सकते हैं, जायज़ हो या नाजायज़? क्या काम लेना जायज़ है? आज हम कुरान और हदीस की रहनुमाई से शेख साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसा हमारे माशरे में इसको ऐसे काम देने वाले जिन्नात को पता क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोक्कल। मोक्कलों से काम लिया जा सकता है, ये है हमारे माशरे में अमूमन लफ्ज़ जो मशहूर है जी। तो मोक्कलों से काम पहले देखें कि कुरान और हदीस और हमारे नबी का मजाज और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा की ज़िंदगी से कोई ऐसा वाक़या मिलता हो जो, या ऐसी कोई हदीस मिलती हो जैसे ये जिन्नात से या मोक्कलों से काम लेने के हवाले हैं, तो ये आपको नहीं मिलेगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों से काम लेते थे। मस्जिद अक्सा तमीर करवाई और बन रही थी, जिन बना रहे थे तो आपने लाठी का सहारा लिया और वहीं अल्लाह को प्यारे हुए। लाठी खड़ी है, जिन्नात ने समझा कि शायद सुलेमान नबी हमें देख रहे हैं, तो अल्लाह ने इनको बादशाही दी थी जिन्नों पर। तो जिसे अल्लाह चाहे गालिब कर दे, तो इसलिए जो लोग जादू के पेशेंट रहते हैं, मरीज़ रहते हैं, उसे परेशान नहीं होना चाहिए। इंसानों ने जिन्नातों पर हुकूमत की है, अल्लाह ने इनको इतनी ताकत दी, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह गलबा ज़रूर दे देगा। तो जिन्नात जो है वो उस वक़्त क्या हुआ कि वो टेक लगा के थे तो फौत हो गए। तो जो लकड़ी खाने वाली होती है कौन से, हाँ, उसने आगे सारा खा लिया तो वो नीचे गिर गए। तो जिन्नात ने देखा ये तो पता नहीं कब के फौत हो गए थे। वहाँ उन्होंने कहा लौ यालमुल गैबा, अगर हम गैब जानते होते तो हम कब के भाग जाते। तो इसलिए यहाँ से ये समझ आती है कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं जानते। तो जो लोग कहते हैं इधर बैठे, हाँ भी मोक्कल दास फलां जगह ते की हो रहा, मोक्कल साहब इत्थों बैठे दस रहे, नहीं, जिन्नात वो झूठ बोल सकता है, हाँ, ये कसरत से झूठ बोलते। और कोई भी जिन किसी में हाजिर हो के कुछ भी कह दे, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि दुरुस्त कहता हो, क्योंकि ये शैतानों में से होते हैं, झूठ बोल सकते हैं। और यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुतल्लिक़ इन्होंने वाज़ेह कहा है कि हम नहीं जानते, अगर जानते होते तो हमें पता चल। तो हमारे नबी ने नमाज पढ़ाई तो आगे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान जिन ने परेशान किया, तो अल्लाह के रसूल ने पकड़ा, फिर छोड़ दिया। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप आगे पीछे हुए थे, फिर क्या प्रॉब्लम थी नमाज के अंदर? फरमाया इस तरह शैतान जिन था आया, वो मुझे तंग कर रहा था, मैंने पकड़ लिया, मैंने सोचा कि इसको मैं पिलर के साथ बांध दूँगा। तो जब मैंने ये चीज़ सोची तो फिर मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई कि मेरे भाई सुलेमान नबी का ये काम था, मेरा काम नहीं है ये। तो यहाँ से बात समझ आती है कि उम्मत मुहम्मदिया में इनसे काम लेना, इनको पकड़ना और जनाब इनको आगे लगा के रखना, ये नहीं दुरुस्त अमल। इसलिए जिन हो, मुवक्कल हो, हमजाद हो या इसके अलावा परी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं। बाद लोग कॉल करके कह रहे होते हैं जी परी हाज़िर कर दें, तो ये सब आगे से जो पीर साहब बैठे होते हैं वो भी कहते हैं ठीक है ये फंस गया। तो इसलिए इन चीज़ों पर बिलीव ना करें। अगर इन चीज़ों में ताकतें होती तो हमारे नबी सूरह इखलास ना देते, सूरह फलक ना देते, सूरह नास ना देते। ये चीज़ें ताकतवर नहीं है, ताकत अल्लाह के कुरान में है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। किसी भाई बहन का सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में कर सबका नंबर मेंशन है, राब्ता कीजिएगा, रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क़द सद्दक़्त अर्रुया इन्ना कज़ालिक नजज़ी